नमस्कार 10th क्लास। एसएस में हमारा जो चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है हमारा। सेवा क्षेत्र से क्या अभिप्राय है और सेवा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका विकास ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है। बैंक, बीमा, परिवहन के साधन, संचार के साधन, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, डाक, तार, थाना, कचहरी, इन सभी की आवश्यकता होती है और इन विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है, इन सेवाओं का महत्व बढ़ता है, इन सेवाओं की संख्या बढ़ती है। भारतीय कृषि प्रधान देश है। कृषि उद्योगों का विकास के लिए परिवहन, संचार, व्यापार, भंडारण की विकास की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे कृषि उद्योगों का विकास होता है, तीसरे क्षेत्र का विकास साथ के साथ होता है। उसके बाद आय बढ़ती है तो लोगों की आवश्यकताएं जैसे अच्छे होटल, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकताएं बढ़ती है। तो इस प्रकार तीसरे क्षेत्र का विकास साथ के साथ होता है। भारत को से बेरोजगारी हटाने के लिए क्या उपाय करें, बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करें। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किए जाने से ग्रामीण बेरोजगारी की संख्या में कमी आएगी और जिसका प्रतिशत भारत में सबसे ज़्यादा है। गांव में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। इसके लिए आवश्यक है कि गांव में छोटे व लघु उद्योगों का निर्माण किया जाए। बड़े उद्योगों में श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा गांव में स्कूल, सड़क, बाज़ार, अस्पताल आदि का निर्माण किया जाए ताकि गांव की स्थिति में सुधार आए। गांव में गैर कृषि क्रियाएं जैसे डेयरी है, पशुपालन है, दुकानदारी है, इन क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों की कृषि के अलावा आय बढ़े, कृषि पर वजन धीरे धीरे कम हो। उत्पादन कार्यों का प्रशिक्षण, कि बेरोजगारी को कम करने के लिए उत्पादन कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसमें श्रमिकों को बाजारी कुशलता में भी उनको शिक्षा के साथ साथ काम सिखाया जाए। नए नए आविष्कार, खोजों पर जोर दिया जाए ताकि कल को कोई पढ़ लिख कर बेरोजगार ना रहे, अपना वो कार्य कर सके। राष्ट्रीय विकास में सरकार की क्या भूमिका है। तो देश के विकास में सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसी कई क्रियाएं हैं जिनको पूरा करना सरकार की प्राथमिकता होती है। सरकार इन कार्यों पर काफ़ी पैसा खर्च करती है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया गया खर्च इसका उदाहरण है। स्कूलों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना, स्कूलों को सही ढंग से चलाना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार का उद्देश्य होता है मानव विकास को बढ़ावा देना। उसके लिए अच्छे पानी पीने का प्रबंध करना, निर्धनों के लिए मकान की सुविधा है, गरीबों के लिए पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है समाज के कमज़ोर व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए व्यय करके उन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ये सरकार का कर्तव्य होता है, क्योंकि सरकार को पता होता है जब मानव विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इसलिए मानव विकास के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा जोर देती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद करोगे और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आप राइट करोगे। लगभग हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। तो आप पूरा लेसन ही रिवीजन करो और अच्छे ढंग से याद करो। क्वेश्चन नंबर 6 राइट करोगे आप। धन्यवाद।